अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर आदिल। और हमेशा की तरह एक खुशी महसूस होती है जब आपके सामने आते हैं, मगर हम एक न्यूज़ चैनल हैं, हम इर्द गिर्द की खबरों से बिल्कुल बेखबर नहीं रह सकते और ना आपको बेखबर रख सकते हैं। आजकल जहां रमज़ान का और रहमत का और बरकत का गुलगला है, वहीं महंगाई का भी एक हशर मचा हुआ है। सब दुनिया परेशान है। हम चाहते हैं कि हम अपने रिपोर्टर्स के पास जाएं जो मुख्तलिफ शहरों में हैं और वो हमें बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है। बिल्कुल कराची का रुख करेंगे सबसे पहले। सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है और वहां पर तो एक्सपेक्टेशंस हैं, गुर्बत भी वहां पर ज्यादा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आवाम की हमेशा रमजान में बहुत ज्यादा होती है। बचत बाजार का खास एहतमाम किया गया है इस मुबारक महीने में। तो जरा चलते हैं जाहिद गफ्फार के पास और उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त बचत बाजार की है। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद गफ्फार साहब, आपको आवाज आ रही है? अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो जरा हाल अहवाल बताइएगा बचत बाजार का। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और गुलशन इकबाल की आवाज आ रही है बाजार है और बहुत ही बड़ा बचत बाजार लगाया गया है ये हुकूमत सिंध की जानिब से। और यहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं, सब्ज़ी हो या फ्रूट हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर दस्तियाब हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो एंट्री गेट लगाया गया है, उधर सैनिटाइज़र वाले गेट लगाया गया है और जो सैनिटाइज़र गेट में जो है वहाँ पर लोग मास्क पहन कर अंदर दाखिल होते हैं और उनको सैनिटाइज़ किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक दफ्तर भी बनाया गया है जहाँ पर अगर किसी ख़रीदार को कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकता है। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, फ्रूट मंडी है, यहाँ पर फ्रूट दस्तियाब है। मेरे आपको औकत में नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे तरबूज जो है वो जो आम मार्केट है उसके मुकाबले में 10 रुपये कम है। यहाँ पे 42 रुपये किलो वो तरबूज जो है दर्जे अव्वल का वो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ जो ईरानी तरबूज है वो उसकी जो रेट है वो भी 42 रुपये है। खरबूज अगर बात करें मंडी से कितने मुख्तलिफ दाम दिखाई दे रहे हैं आपको बचत बाजार में? देखिए बिल्कुल उसके अंदर 10 से 5 रुपए का फ़र्क है। रेड लिस्ट मेरे हाथ के अंदर है और रेड लिस्ट ये बता रही है कि जो बाज़ार के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है, जो आम जगहों पर जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं फ्रूट, उसके मुकाबले में इस बचत बाज़ार के अंदर किसी चीज़ के ऊपर 10 रुपए का फ़र्क है तो किसी फ्रूट के ऊपर 5 रुपए का फ़र्क है। बड़ी खुशाइन बात है। मुझे बताइए कि चीनी क्या यहाँ पे अवेलेबल है, चीनी फराहम की गई है और किस कीमत पे पर किलो चीनी मिल रही है? देखिए चीनी का जो यहाँ का रेट है वो जो आम जो दुकानों के ऊपर फ़रोख्त की जा रही है चीनी, उसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर है। रेट लिस्ट के मुताबिक अगर हम चीनी की बात करें तो 105 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर इस बचत बाज़ार के अंदर जो है फ़रोख्त की जा रही है चीनी। और इसी तरह जो अगर दूसरी जो मार्केट है उसके अंदर 105 रुपये से ज़्यादा का जो रेट है। जाहिद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारा जो दस्तरखान होता है वो अधूरा होता है, वो होता है फल। गरीब हो अमीर हो या अपनी हैसियत के मुताबिक हर शख्स जो है दस्तरखान पर फल खाना पसंद करता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ एक चीज़ जिसकी रमज़ान में कीमत हमेशा बहुत बढ़ जाती है वो है लेमन यानी कि लीमू। तो उसकी कीमत के हवाले से और फलों की कीमतों के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा और साथ ये भी बताइएगा कि आवाम खुश दिखाई दे रहे हैं इस रिलीफ पर। देखिए बिल्कुल अभी तक आवाम से हमारी बात हुई है तो किसी की किस्म की कोई शिकायत यहाँ सामने नहीं आई है। और यहाँ के जो मैनेजर है मुश्ताक, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने दफ्तर बनाया है, अगर किसी को कोई शिकायत है जो रेट लिस्ट के मुताबिक अगर यहाँ पर कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं हो रही है तो वहाँ पर अपनी जो अपनी शिकायतें वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस वक्त कोई भी इस तरह की शिकायत जो है वो अभी सामने नहीं आई है। लीमू के भी रेट जो है जो मार्केट के मुताबिक और मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर कम है। और लीमू अगर रेट लिस्ट के अंदर हम देखें तो लीमू की जो रेट है वो भी हम आपको बताते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है। लहसुन 120 रुपये है, तो इसी तरह लीमू जो है 200 हो गया। बचत बाजार के अंदर वाकई बचत हो रही है और अगर आवाम उसका रुख करेंगे तो अपने आप को बहुत बेहतर खरीदार महसूस करेंगे क्योंकि कीमतें वाकई कम हैं। आपने शुरू में बता दिया, मगर देखिए ना, नबीहा खातून है, इसने तो एक एक सब्जी का पूछना है कि अदरक कैसे मिल रही है, सब्ज मिर्च तीखी वाली कैसे और फीकी वाली कैसे। हमें बहुत दिल को खुशी हुई कि कराची से बड़े शहर के अंदर जिस एहतमाम से बचत बाजार को लगाया गया है वो अपने नाम को सच करके दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात है आवाम सुख का सांस ले रहे हैं, अगर वो खुश हैं तो बस आवाम को ना थोड़ा सा सब्र का दामन पकड़ना चाहिए। अल्लाह इस आवाम को खुश करे। आप लोग जितना कम
इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को, उतनी उसकी कीमत कम हो जाती है। बिल्कुल। जरूरत से ज्यादा चीजें ना खरीदें, इससे खुद बहरान पैदा होता है। रखें। साथ साथ कोरोना वायरस और कोविड के जो SOPs हैं उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर गफ्फार हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब गुज़श्ता बरस ईद के दिन गुजरे थे और रमज़ान का महीना गुजरा था, तो लोगों की जो लापरवाही है उसका खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा था, हम सबको भुगतना पड़ा था। अभी बचत बाजार में आप क्या देख रहे हैं? SOPs को लोग फॉलो कर रहे हैं या उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि जब कोई ख़रीदार इस बचत बाज़ार में अंदर आने का सोचता है तो मरकज़ी जो दरवाज़ा है जिसे गेट कहते हैं, तो उस पर बिल्कुल एक सैनिटाइज़र बहुत बड़ा गेट लगाया गया है। जब उस पर स्प्रे भी होता है, जब कोई ख़रीदार यहाँ पर अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसको पहले सैनिटाइज़ किया जाता है, एक स्प्रे होता है, लेकिन साथ में अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि आपने मास्क लगाना है, मास्क के बगैर किसी की भी एंट्री नहीं है। इस हवाले से जो बहुत ही खुसूसी और अच्छे इकदाम किए गए हैं, जामा इकदाम किए गए हैं। जब हमने इनसे मरकज़ी दफ्तर में जाके पूछा कि यहाँ पर कोरोना के हवाले से आप लोग काफ़ी, यहाँ मजमा भी है, रश लगा हुआ है, जुड़े हुए हैं आसपास, तो उन्होंने कहा साथ में आप देखिए सबने मास्क वेयर किए हुए हैं। मास्क ज़रूरी है क्योंकि जब वो ख़रीदार जब गेट से अंदर दाखिल होता है तो मास्क लगा हुआ होता है, लेकिन जब वो ख़रीदारी करने के लिए अंदर चले जाता है तो वो आर्जी तौर पर मास्क उतारता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग हैं जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है तो उसको मास्क पहनाते हैं, और उसके बाद ही जो समाजी फासला है उसके ऊपर भी जोर देते हैं कि आप जो है साथ जोड़कर ख़रीदारी ना करें, बल्कि एक फासला रखकर यहाँ पर आप अपने जो भी चीज़ें हैं जो आप खरीदने के लिए आए हैं, चाहे वो फ्रूट हो, सब्जी हो, ये बताइएगा, हमें कुछ लोग पीछे कैमरे के पीछे दिखाई दिए जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, तो जो शख्स इन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके हवाले से किसी किस्म का कोई फाइन भी चार्ज किया जा रहा है ऐसे अफराद को जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखिए, फ़ाइन का तो अभी तक मैंने इनसे बात नहीं करी कि फ़ाइन होगा नहीं, लेकिन वो उसको बाहर ज़रूर कर देते हैं। अगर किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने मास्क नहीं पहना हुआ और वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो वो उसको जैसे नजर में आता है। मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से, हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हम खुद कराची के बचत बाजार में पहुंचे हुए हैं जहां जिक्र हो रहा था मास्क पहनने का। मैं अपनी कौम से दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूं, ये मास्क आपने अपनी हिफाजत, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए पहनना है। ये हुकूमत पे एहसान नहीं है, ये पुलिस पे एहसान नहीं है। न जाने क्यों आपको मास्क से इस कदर शिद्दत से नफरत है कि आप एक मामूली मास्क पहन के अपने आप को एक मुहलिक वबा से बचाना नहीं चाहते। आप जरा सोचिए, तनकीद की उंगली आप हुक्मरानों पे उठाते हैं, कभी उंगली देखें जो चार आपकी तरफ देख रही हैं कि क्या मैंने मास्क पहना हुआ है, क्या नाक के नीचे पहना हुआ है, क्या मूंछों पे पहना हुआ है, क्या मैं वाकई डिसइंफेक्ट करता हूं अपने हाथ, क्या हाथ धोता हूं मैं? खुदा का वास्ता है, अपनी जिम्मेदारी पहचानिए। अब आप एक बालिग कौम हैं, 72 साल से ज्यादा इस मुल्क को आजाद हुए हो गए, न जाने बलूगत कब आएगी। खुदा का वास्ता है, ये सारी जगह जहां आप जा रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, रमजान का मतलब ये नहीं कि SOPs को भूल जाएं और एक नया किस्सा शुरू कर दें। इस मुल्क को अभी तक अल्लाह की रहमत ने इस वबा से बचाया है। इसमें कोई हमारा मार्का नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई मार्का नहीं है। और डॉक्टर साहब, मुझे एक बात हमेशा मैं कहती हूँ कि जो शख्स अपने प्यारों से प्यार करता है, उनसे मोहब्बत करता है, वो इन SOPs का ख्याल लाजमी रखेगा, क्योंकि उसके दिल में खौफ होगा, अपने लिए नहीं बल्कि अपने उस प्यारे के लिए, उस माँ के लिए, उस बाप के लिए जिसका खौफ उस पर तारी मुब्तला हो जाता है कि शायद अगर अल्लाह ना करे कि ये वायरस घर ले गया तो उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपने उनका ख्याल रखना, ये किसी पे एहसान नहीं है। उनका ख्याल कीजिए, लेकिन आपका पूरा खानदान, ये इंसानियत है। खुदा के लिए इंसानियत भी आप ही कुछ लगते हैं। इंसानी हमदर्दी का तकाजा यह है, इंसानी जिम्मेदारी का तकाजा यह है कि वबा फैली हो तो खुद को तो बचा ही रहे हैं, खुद को बचाते बचाते कुल आलम को बचा रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं कितनी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, कितनी दफ़ा आप ये बात सुन चुके हैं। मेरा ख्याल था कि अब तक हमें एक आदत बन जाएगी, एक रिफ्लेक्स बन जाएगा कि जो ही हम कहीं बाहर निकले हमने मास्क चढ़ा दिया। रोज़ाना मैं कई जगह जाता हूँ, अस्पतालों में जाता हूँ, बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ, अपने घर बार के लिए, लोगों से मिलता हूँ, कई और जगहों पर जाता हूँ। हर जगह एक ही तकरार होती है, भाई साहब ये मास्क गले में पहनने की चीज नहीं है, ये नाक पे रखने की चीज है। भाई साहब मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? आज तक किसी शख्स ने कोई शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। बड़ी ढिठाई से कहते हैं ओ रहन दो, ऐसी साजिश है पूरी। खुदा के लिए कोरोना एक साजिश नहीं है। ये वो जानते हैं जिनके घरों में ये वायरस घुसा है, वो ये बात बड़े अच्छे से समझते हैं। जहां पर हम वायरस के साथ झगड़े हैं, लड़े हैं, वहां पर हमारे जो एक बहुत बड़ा तबका है उसको बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी, मैंने बहुत बार सामना हुआ डॉक्टर साहब ऐसे अफराद से, हम लोग
ऐसी कौम है जो जज्बाती कौम है, जो जज्बात में आ जाते हैं, और हम अपने दूसरे लोगों का, अपने आसपास के लोगों का बड़ा ख्याल भी करते हैं। हम जो है ग्रोसरी का सामान, अभी मैं देख रही थी कि आटा हर घर में पड़ा हुआ है, चीनी, घी और इस तरह की चीजें हम गरीब लोगों में बांटते हैं। लेकिन आप इस चीज पर जरूर तहकीक कीजिए कि जो ये सामान आप जिस शख्स को दे रहे हैं, क्या उसकी जरूरत ये है या कोई और भी है। सड़क पर अक्सर मैंने देखा है कुछ साइल बैठे होते हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें आटा, चीनी, घी, क्योंकि हमारे घर में कोई बनाने वाला ही नहीं है, हमें थोड़े से आप पैसे दे जाओ, या आप देखें कि किस शख्स को किस चीज की जरूरत है, उसकी उस तरीके से इमदाद आप अब हमारे साथ लाहौर से रिपोर्टर हैं जो कि वहाब साहब, बिल्कुल वहाब साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो हमारी इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन कीजिए। कराची का हाल हम जान चुके हैं, अब आप लाहौर का हाल बताइए जो इस मुल्क का दिल है। जी वहाब साहब, जी वहाब साहब, आपको आवाज आ रही है? हुकूमत की जानिब से सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए जिसमें आवाम को रिलीफ देने के लिए अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। अगर चीनी की बात करें तो चीनी 130 रुपये 2 किलो जो है वो यहाँ पर लोगों को फराहम की जा रही है। लेकिन इसके बरक्स जो चीनी खरीदारी के लिए आने वाले जो अफराद हैं उनकी लंबी कतारें जो है वो रमज़ान बाज़ारों में देखने में आ रही है, जिसे लोग कई घंटे इंतजार के बाद सिर्फ 2 किलो चीनी जो है वो हासिल कर पाते हैं। कुछ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो कि यहाँ पर चीनी खरीदने के लिए। आप बताएं कितनी मुश्किलात थी, कितनी देर बाद आपकी बारी आई? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुद आया था और अपनी बेटी को जो कि 13 साल की उसको साथ लेके आया था। तकरीबन 1.5 घंटा लगा के मैं और मेरी बच्ची जो है वो लाइन में लगे हैं, लेकिन वो बेटी मेरी को जो है लेडीज़ की लाइन से 1.5 घंटे के बाद रोज़े में है छोटी बच्ची, उसको निकाल दिया गया। तो ये आपने हाथ पे क्या है कि वोट डाल के आए हैं? आप ये हाथ पे निशान लगा आपको? जी मुझे ऐसे लगा कि मैंने पीटीआई के दोबारा वोट डाला है, जो कि मैंने 2018 में डाला था, लेकिन मुझे आज ऐसे लगा कि जैसे नून लीग की हुकूमत जो है ना वो दौर वापस आ गया। पीटीआई से ये थी, हमें उम्मीद थी कि बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन नहीं, वो सेम हर वो चीज़ हो रही है, बल्कि मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा हो रही है। स्ट्रिक्ट हो गया मामला कि आप देखें 12 साल की मेरी बच्ची लाइन में 1.5 घंटा लग के रोज़े में है। आप बताएं कितना मुश्किल आपको पेश आई चीनी लेने के लिए? कितनी देर आप खड़ी नहीं बताएं? 1.5 घंटा। जी बिल्कुल, 1.5 घंटा बच्ची ने यहाँ पर इंतजार किया और रमजान बाजार में सिर्फ एक चीनी का पैकेट उसे मिला है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताएं कितनी परेशानी है रमजान बाजार? बहुत ज्यादा परेशानी। मैं लाइन में बैठ बैठ के लेट हो रहे थे, फिर सामान ले जाना था घर कुछ खाने बनाने के लिए, वो सामान लेके हम जा रहे हैं, चीनी ली नहीं है, इसी वजह से चीनी नहीं ली। हमें काफी तवक्कुआत थी तब्दीली आएगी, कुछ चीजें मिलेगी, पहले ही लाइनें होती थी, लेकिन इस दफा बहुत बड़ी लाइनें, बहुत ज्यादा लाइनें। अच्छा, वहां पहले 2-4 मिनट खड़े होते थे, सामान मिल जाता था। खरीदार खड़े हैं जो पाकिस्तान के अवाम हैं। 1.5 घंटा। वहां आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं और एक मशवरा देना चाहता हूं। हजूर वाला, चीनी अगर लेने में इतनी मुश्किल है तो चाय में 1 चम्मच कम डाल दीजिए, अपनी मुश्किल खुद आसान कीजिए। हजूर वाला, बहरान कब पैदा होते हैं? जब हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा लालच पैदा होता है। मैं वाकईतन कहता हूं बच्चियों को लग के कम से कम इस हुकूमत ने यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद चीनी का पैकेट तो दिया है, बहरान पैदा होने से बहुत बेहतर है। मैं आपसे एक डॉक्टर की हैसियत से एक बात बताऊं, ये सफेद जहर है चीनी जो आप घोल घोल के खाते हैं। अरे जहर के हसूल के लिए 1.5 घंटा लग रहा है और गिला करना कि मुझे जहर 1.5 घंटे बाद मिला है। सबसे बड़ी बात, मैं उन तमाम माओं को, जितने बाप देख रहे हैं ट्रांसमिशन, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को खुदारा आप लोग बाजारों में क्यों लेके जा रहे हैं जब वबा बाहर मौजूद है? अपने बच्चों को मत लेके जाएं, अगर जरूरत नहीं है घर पे रखें उनको। बड़ी अच्छी बात है। एक आपको बता दूं, रोजा इफ्तार हो जाता है, चीनी चाय में डली हो या ना डली हो, खुदा के लिए अपने हाल पे रहम कीजिए। खैर एनीवे, हम जितनी मर्जी तलकीन करते रहें, लोगों को खुद समझदारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक अल्लाह से नेमतें मांगने का महीना है। सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत है, हिदायत की। अगर हिदायत होगी तो फिर सारी नेमतें अपना असर दिखाएंगी। अपने लिए हिदायत मांगे, क्या लेना है क्या नहीं लेना। ख़वातीन हज़रात, हमारी इस वक्त जो आपसे गुफ्तगू चल रही थी वो जरा ये भी बताने के लिए थी कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा होगा। मायूसी और खास तौर पे मायूसी रमजान में गुनाह अजीम है, उसकी रहमत पे यकीन पुख्ता कीजिए, उसकी रहमत जोश में आएगी। मायूस उससे मत हो, बिल्कुल। अभी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही खास शख्सियत से हमारी ऑडियंस की, नाजरीन की मुलाकात करवाएंगे। अभी जरा सस्पेंस रखते हैं। सस्पेंस बिल्कुल रखिए। मैं ये बता दूं, हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो खास होते हैं, मगर आज जो आए हैं मेरे जाती दोस्त हैं और खासुल खास हैं। तो अगर खासुल खास लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं और हमने कराची से मंगवाया उनको खास तौर पे, तो हमारे साथ रहिए। ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा।